थैंक यू अंकल। शाम का धुंधला फैलने लगा था। श्याम बाबू अपने हाथों में सब्जी का थैला थामे जल्दी जल्दी पुल पार कर रहे थे। एक दोस्त से बात करने के चलते कुछ देरी हो गई थी और अब वो जल्दी से घर पहुंचना चाह रहे थे। पुल ज्यादा लंबा नहीं था, नीचे नदी बह रही थी। अभी वो पुल के बीच में ही पहुंचे थे कि उनके सामने से एक लड़का तेजी से आया और पुल की रेलिंग पर चढ़ने लगा। शंकर बाबू बिना कुछ सोचे समझे झट से आगे बढ़कर उसे पकड़कर नीचे खींच लिए। थैला हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ये क्या बेहदगी है, क्या कर रहे हो? शंकर बाबू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं जान देना चाहता हूँ, पर आपको इससे क्या? छोड़िए मेरा हाथ। लड़का उनका हाथ झटकते हुए कहा। ओहो, ऐसी बात है, पर क्यों भला? शंकर बाबू ने और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। आपको इससे क्या लेना देना? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे जाने दीजिए। लड़का उनसे हाथ छुड़ाने के लिए जोर से लगाने लगा। अरे भाई, जान ही देना है तो थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी देर बाद जान दे देना। पहले मुझे कारण बताओ तो सही बेटा। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, बहुत दुनिया देखी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शंकर बाबू उसके सिर पर इसने से एक हाथ फेरने लगे और एक हाथ से उसे पकड़ रखा। पता नहीं शंकर बाबू के सिर पर हाथ फेरने का असर था या उनकी स्नेह भरी आवाज का। लड़का रोने लगा। शंकर बाबू चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। अब बताओ क्या बात है? शंकर बाबू ने थोड़ी देर बाद पूछा। मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया। आज वह दूसरे के साथ शादी कर रही है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। लड़का धीरे से बोला। पर क्यों छोड़ दिया उसने तुम्हें? क्या वह तुम्हें प्यार नहीं करती थी? शंकर बाबू ने पूछा। प्यार तो वह भी करती थी, साथ जीने मरने की बात भी करती थी। बार बार कहती थी शादी तुमसे ही करूंगी। लड़का भूला। तब फिर क्या हुआ? वह दूसरे के साथ शादी क्यों कर रही है? क्या उसके या तुम्हारे माता पिता राजी नहीं हुए? माता पिता तक तो बात ही नहीं पहुंची। हम दोनों ने साथ ग्रेजुएशन किया था और दोनों परियोगिताएं परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हमने सोचा था पहले करियर बना लें, नौकरी पा लें, फिर उनसे बात करेंगे। मैं सफल नहीं हो पाया और वह सफल हो गई। एक अच्छी नौकरी पा गई और अपने साथ काम करने वाले के साथ शादी कर रही है। मैंने पूछा तो बोली, तुम बेरोजगार हो, नौकरी पा नहीं सके, तुम्हारे साथ मेरा क्या भविष्य होगा? लड़का फिर रुहासा हो गया। मैं हार गया, अब मैं जीना नहीं चाहता। क्या यह तुम्हारा आखिरी मौका था? नहीं, मौके तो अभी भी और है, पर अब मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। किसके लिए करूँगा? अब तो जीने की भी इच्छा नहीं रही। क्या तुम अनाथ हो? तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? शंकर बाबू ने पूछा। है ना, माँ पिताजी हैं, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन है और एक बूढ़ी दादी है। लड़का झट से बोला। है, लेकिन कोई तुमसे प्यार नहीं करता है ना? शंकर बाबू भी तुरंत बोल उठे। नहीं नहीं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। लड़का बोला। फिर तुम उसे एक बेवफा के लिए जो तुम्हें छोड़कर किसी और की हो गई, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को बिना उनकी कोई गलती के जीवन भर के लिए सजा देना चाहते थे। जिसने तुम्हारे प्यार को कोई महत्व नहीं दिया, उसके लिए पूरे परिवार के प्यार को ठुकरा रहे हो। शंकर बाबू ने आगे से कहा। देखो बेटा, दुनिया में सिर्फ एक प्रेमिका का प्यार ही प्यार नहीं होता। प्यार के अनेकों रूप हैं। माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, परिवार का प्यार, दोस्तों का प्यार, इत्यादि इत्यादि। सभी प्यार का अपना अपना महत्व है।
इनके प्यार को समझो, अपने परिवार के प्यार को समझो। भले ही तुम्हारी प्रेमिका के लिए अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, पर अपने परिवार के लिए अपनी अहमियत को समझो। तुम जान दे दोगे तो कल्पना करो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारी बूढ़ी दादी का क्या हाल होगा। इतना कहकर शंकर बाबू चुप हो गए। लड़का भी चुप रहा, थोड़ा सोचने लगा। फिर मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद बोला, सबसे पहले तो अपने मन को शांत करो। जो प्रेमिका तुम्हारे जीवन में मात्र 2-4 वर्ष पहले आई, उसकी इतनी अहमियत कि उसके लिए जान दे रहे हो, और जो परिवार तुम्हारी माँ के गर्भ में आने से लेकर अभी तक तुम्हारे साथ रहा और आजीवन तुम्हारे साथ रहेगा, उसकी कोई अहमियत नहीं तुम्हारे जीवन में। अपने परिवार को अहमियत को समझो, उनके सपने, उनकी खुशियों की अहमियत को समझो। जिस परिवार ने तुम्हें लाड प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनके अनगिनत सपने, आशाएं तुम्हारे साथ जुड़ी हैं। अपनी जान देकर उन्हें जीवन भर का दुख देना चाहते हो? जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इसके बदले उनके लिए जियो, उनके सपनों को साकार करो, उनके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझो। शंकर बाबू ने समझाते हुए कहा, अपनी सारी शक्ति और मेहनत से एक बार फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो। अपनी प्रेमिका से भी अच्छी नौकरी और अच्छी लड़की प्राप्त करो। एक खुशहाल जीवन जियो, उसे भी तो दिखा दो कि तुम उससे कम नहीं हो। इसे एक चैलेंज की तरह लो, सफलता पाकर ही दम लो। थैंक यू अंकल, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बचा लिया। आप ठीक कहते हैं, अब मैं ऐसा ही करूँगा। लड़का शंकर बाबू के पैर छूते हुए बोला, बेटा धन्यवाद तो ईश्वर का करो, उन्हें तुम्हें मानव जन्म और इतना अच्छा परिवार दिया है। इसकी अहमियत समझो, सम्मान करो और अपने कर्मों से उनका नाम रोशन करो। आगे ऐसे ख्याल मन में कभी मत लाना, और कभी आए तो अपने परिवार को जरूर याद कर लेना। शंकर बाबू उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़का बड़ा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। मुझे तुम में उसकी ही छवि दिखाई दे रही है। अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आप सही कह रहे हैं। मेरा नाम रौनक है, मुझे भी अपना बेटा समझे। यह जीवन अब आपकी देन है। जीवन में कभी आपके कुछ काम आ सकूं तो अपने को धन्य समझूंगा। रौनक हाथ जोड़कर बोला। तो रौनक सबसे पहले तो यह थैला उठाओ और मुझे अपने घर ले चलो। अपने माता पिता से मिलवाओ और माँ के हाथों की गर्मा गर्म चाय पिलवाओ। दादी का आशीर्वाद दिलवाओ। शंकर बाबू हंसते हुए बोले, जी अंकल जरूर, चलिए। मेरे घर वाले आपसे मिलकर और सारी बातें जानकर बहुत खुश होंगे, आपका एहसान मानेंगे। रौनक थैला उठाते हुए बोला, मिलवाना तो ठीक है, पर ये सब बातें उन्हें मत बताना, उन्हें बहुत दुख होगा और तुम्हें उनके सामने लज्जित होना पड़ेगा। कह देना मेरा बेटा तुम्हारा दोस्त है, शंकर बाबू ने समझाया। ओह अंकल आप कितने अच्छे हैं, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। रौनक हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारी उस प्रेमिका की तरह? शंकर बाबू ने हंसते हुए पूछा। उसकी आपसे कोई तुलना नहीं,
उसके चलते जान दे रहा था और आपके चलते जान बच गई। आपने मेरी जान बचा ली, मेरी रक्षा की। आप महान हो ईश्वर की तरह। रौनक भी जोर से हंसने लगा। वह शंकर बाबू का हाथ थामे आगे चलने लगा। उसे परिवार की अहमियत और परिवार के लिए अपनी अहमियत दोनों समझ में आ गया था। दोनों की हंसी वातावरण में गूंज रही थी। दोस्तों, क्या यह एक लड़की या लड़का के लिए आप अपनी जान दे देंगे? क्या आपने अपने माँ बाप, भाई बहन के प्यार का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं? प्लीज दोस्तों, ऐसा कुछ करने से पहले अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें। बहन, जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ नहीं होगा। लो नेहा दीदी, मैंने चाय बना दी है, आप जाकर इसे मामा जी को दे दीजिए। क्यों, तेरे पैरों में क्या मेहंदी लग रखी है जो मैं मामा जी को चाय लेकर जाऊं? यह काम तू भी तो कर सकती है। अरे दीदी, मेरे पास और भी तो बहुत सारे काम हैं करने को। आप दे आओगी तो क्या खिस जाओगी? तभी बाहर से मम्मी चिल्लाई, अरे ये दोनों बहनें रसोई में क्या कर रही हो? इतनी देर से एक कप चाय का नहीं बना तुमसे? मामा जी कितनी देर से बैठे हुए हैं, चलो जल्दी करो, दोनों चाय लेकर आओ। ऐसा सुनकर छोटी रितु गुस्से से दंदनाती हुई कमरे में चली गई। तभी मामा जी बोले, रहने दे बहन, मैं खुद ही जाकर रसोई में से चाय ले आता हूँ। अरे तू बैठना, मैं लाती हूँ जाकर। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है, कोई आ जाता है तो एक कप चाय देना भी भारी हो जाता है इनसे। तू रुक भाई, मैं लेकर आती हूँ। चाय पीने के बाद मामा जी चले गए और मम्मी फिर गुस्से में उन दोनों बहनों के पास आई और उनसे अपने मामा की खातिरदारी ना करने के कारण चिल्लाने लगी और बाहर चली गई। तब स्नेहा को रितु के ऊपर कुछ शक होने लगा और उसने पूछा, रितु, तुम वैसे तो इतना सारा काम भाग भाग कर करती हो, किंतु जब भी मामा जी आते हैं मैंने देखा है ना तो तू उनके पास जाती है, ना ही उनकी कोई खातिरदारी करती है, ना ही उनसे ढंग से बात करती है। कभी पड़ोस में रहने वाले मामा के घर जाती तक नहीं है, जबकि मामा जी तुझे कितना प्यार करते हैं। दीदी, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बात? बता तो सही, आखिर बात क्या है? नेहा की बात सुनकर रितु बोली, दीदी, कई बार मामा जी जब आप लोग कोई घर पर नहीं होता और मैं अकेली होती है तब अक्सर आते हैं और मेरे साथ गंदी गंदी बातें करते हैं, यहाँ तक कि गलत तरीके से मेरे ऊपर हाथ भी फेरते हैं। मुझे उनसे बहुत घिन आती है और जब मैं मना करती हूँ तो मुझे धमकाते हैं। मैंने एक दो बार मम्मी से यह बात कहने की कोशिश की, किंतु मम्मी ने बात हंसी में उड़ा दी और कहा, अरे बेटा, वह तो मजाक करते हैं। रितु की बात सुनकर नेहा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या रितु, तेरे संग भी इतना सब कुछ हो रहा था और तूने यह सब बताया भी नहीं? अरे पागल, कोई वारदात होने का इंतजार कर रही है क्या? या रवि मामा जी मेरे साथ भी ऐसा ही करते थे, इसीलिए मैंने उनके सामने नहीं जाती और जब एक बार मुझे इनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई तब मैंने उनको थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वह
मुझसे दूर ही रहते हैं, किंतु इन्होंने अब तुझे अपना निशाना बना लिया। कहने को तो यह मम्मी के सगे चाचा की बेटी है और हमारे लिए हमारे मामा मम्मी कितना चाहती है इनको और कितना विश्वास है इन पर, किंतु अब नहीं रितु, जो मेरे साथ हुआ वह मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैंने कितने दिनों तक मामा की असली हरकतें बर्दाश्त की थी। जब इनकी हरकतें हद से आगे बढ़ने लगी तब मैंने उनको गुस्से में थप्पड़ मार दिया और यह भी कह दिया कि मैं मामी और तुम्हारी बेटी से इसकी शिकायत कर दूंगी। तब उन्होंने मुझे से माफी मांगते हुए कहा था कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और तुम घर पर यह बात मत कहना। और मैं भी उस समय बदनामी के डर से चुप हो गई, क्योंकि कितना भी हो यह समाज आज भी लड़कियों को ही गलत साबित कर देता है। किंतु मेरी बहन, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तू डरेगी ऐसे लोग तेरा गलत फायदा उठाएंगे। अब हम मम्मी पापा से खुलकर इसके बारे में बात करेंगे और मामा जी को भी सबक सिखाकर मानेंगे। जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। यह सुनकर रितु रोते हुए अपनी बहन नेहा के गले लग गई। हाँ दीदी, आप डरने की जरूरत हमें नहीं, मामा जैसे जानवरों को है और इसका अंजाम उन्हें भुगतना ही होगा। और दोनों बहनों ने हिम्मत करके मामा को जेल भेज दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।